3 साल पहले मैंने भी यही गलती करी थी। दोस्तों के प्रेशर में आके सबसे पॉपुलर बाइक ले ली थी और 6 महीने बाद ही पछताया था। आज वही गलती मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। ये है इंडिया की असली टॉप 10 वैल्यू फॉर मनी बाइक की लिस्ट अंडर 2 लाख, जो मैंने महीनों की रिसर्च और राइडिंग एक्सपीरियंस के बाद बनाई है। और जो नंबर 1 वाली बाइक है, ट्रस्ट मी, आपको सरप्राइज कर देगी। तो दोस्तों, जो हमारे 10 नंबर पे बाइक है वो है हीरो की एक्सट्रीम 250R। ये बाइक उनके लिए है जो एटीट्यूड के साथ रॉ पावर भी चाहते हैं। इसका सीधा कंपटीशन ड्यूक 250 और सुजुकी जिक्सर 250 के साथ है। इसमें आपको 249 सीसी का लिक्विड कूल इंजन दिया गया है जो आपको 29.5 bhp की पावर जनरेट करके देता है और इसमें आपको 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इतनी पावर आपको 2 लाख के इस बजट में शायद ही कोई और कंपनी दे पाए। 29.5 bhp सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक में से निकलते ही आगे वाली सारी बाइक और कार को आप पीछे छोड़ देते हैं। हाईवे पे ओवरटेकिंग करते वक्त आपको गियर डाउन करने का वेट नहीं करना पड़ता है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर बनाया गया है। इसमें आपको शार्प एलईडी हेडलाइट और 43 mm के यूएसडी फोक्स मिलते हैं जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं और बेहतरीन हैंडलिंग देते हैं। डिजिटल कंसोल में टर्न बाय टाइम नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर मिल जाते हैं। साथ में इसके चौड़े रेडियल टायर जो आपको कॉर्नरिंग में ज़बरदस्त ग्रिप देते हैं। अब आते हैं इसकी खूबियों पर। पहली खूबी ये है, इसमें आपको 29.5 bhp की पावर मिलती है जो इस बजट में एक बेंचमार्क है। दूसरी खूबी ये है, इसका लुक एग्रेसिव और मॉडल स्टाइलिश है, सड़क पे सब लोग देखते रह जाएंगे। तीसरी खूबी ये है, इस बाइक में आपको यूएसडी फोक्स मिलते हैं विद स्विचेबल एबीएस जैसे फीचर जो इस बाइक को और प्रीमियम फील देते हैं। इसकी चौथी खूबी ये है कि हीरो जैसा वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क आपको मिल जाता है, तो आपको इसकी सर्विस या पार्ट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसकी थोड़ी कमियों की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन की वजह से जो पीछे की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी और ऊँची हो जाती है, तो फैमिली के लिए ये बाइक उतनी सूटेबल नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी कमी की बात करें, इस बाइक की माइलेज जो इतनी पावर के हिसाब से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर हम इसकी तीसरी कमी की बात करें, हाईवे पे लंबी राइड्स में इसकी सीट की कुशनिंग थोड़ी आपको फर्म लग सकती है। तो दोस्तों, अगर इसकी माइलेज और इसकी कीमत की बात करें तो ये बाइक आपको 33 से 35 की माइलेज दे देगी डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 1,92,000 की ऑन रोड से शुरुआत हो जाती है। अगर आपको KTM ड्यूक 250 जैसा फील चाहिए और बजट थोड़ा कम है तो एक्सट्रीम 250R आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, जो नंबर 9 पे हमारी बाइक है वो है TVS रोनिन। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो ना पूरी तरह से क्रूजर हो ना पूरी तरह से रोडस्टर हो, बल्कि दोनों का मजा एक में हो, तो TVS रोनिन आपके लिए है। इसमें आपको 225.9 सीसी का ऑयल कूल इंजन दिया गया है जो आपको 20.4 bhp की पावर जनरेट करता है विद 20 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये बाइक भगाने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई है कि इसका लो एंड टॉर्क कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। थर्ड गियर में आप इसे धीरे धीरे स्पीड में आराम से चला सकते हैं। बार बार आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको GTT यानी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक जैसे फीचर दिए गए हैं। ट्रैफिक में क्लच छोड़ दो तो बाइक खुद धीरे धीरे चलती रहेगी, कोई थकान नहीं होगी। इसमें आपको गोल्डन यूएसडी फोक्स मिलते हैं जो इस बाइक को एक प्रीमियम लुक देते हैं। इसका डिजिटल मीटर हैंडल बार के बीच में नहीं लगा हुआ है बल्कि साइड में लगा हुआ है जो इस बाइक को काफ़ी कूल बनाता है। अब बात करते हैं इस बाइक की राइड क्वालिटी की। इस बाइक की जो सीट है वो ओवरऑल काफ़ी, चलिए अब बात करते हैं इस बाइक की कंफर्ट की। जो इस बाइक की सीट है वो सोफे जैसी आरामदायक है जो आपको लॉन्ग राइड पे थकान महसूस नहीं होने देगी। अगर हम इसकी दूसरी एडवांटेज की बात करें तो इस बाइक का डिज़ाइन वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इस बाइक को एक अलग पहचान देता है। अगर हम इस बाइक की थर्ड एडवांटेज की बात करें, जो इस बाइक की पेंट क्वालिटी है और जो स्विच गियर और जो काफ़ी ज़्यादा ही प्रीमियम लगते हैं। अगर हम इस बाइक की फोर्थ एडवांटेज की बात करें, जो इस बाइक का वेट है वो सिर्फ 159 किलोग्राम है। इसकी वजह से ये बाइक ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा ही हल्की फील हो जाती है आपको। अगर हम इस बाइक की कमियों की बात करें तो 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जाने के बाद इसके इंजन की सांस फूलने लग जाती है, यानी हाईवे परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी कमी है चाबी लगाने की जगह जो टैंक के पास नीचे दी गई है, जो कभी कभी काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती है। अगर हम इस बाइक की तीसरी कमी की बात करें, जो इसकी टेल लाइट का डिज़ाइन है वो कुछ लोगों को अजीब सा लगता है। दोस्तों, अगर हम इसकी माइलेज और प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 40 kmpl का माइलेज दे देगी। इस बाइक का जो प्राइस है वो 1,50,000 ऑन रोड से शुरू होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर वाली बाइक चाहिए तो उसके लिए आपको 1,73,000 तक देने पड़ सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपको एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल सिटी बाइक चाहिए, चाहे कॉलेज हो या ऑफिस हो, रॉनिन एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको हाईवे पे लंबी दूरी नापनी है तो अगली बाइक आपके लिए थोड़ी बेटर रहेगी। जो हमारे नंबर 8 पे बाइक है वो है हीरो की एक्सपल्स 210। ये बाइक अपनी सेगमेंट की बेस्ट ऑफ रोडिंग बाइक है। अगर आपका सपना लद्दाख या वीकेंड पे ऑफ राइड्स का है लेकिन बजट थोड़ा टाइट है तो हीरो एक्सपल्स 210 आपके लिए एक बेस्ट बाइक हो सकती है। इसमें आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल इंजन दिया गया है हीरो की तरफ से। इसमें आपको 24.6 psp की पावर, 20.7 Nm का टॉर्क मिलता है। लिक्विड कूल इंजन होने की वजह से ट्रैफिक में हीट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया मिल जाता है। चाहे रोड कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, ये बाइक उसे क्लियर कर देगी, चाहे पत्थर हो या कच्ची सड़क या रिवर क्रॉसिंग। इसमें नया आपको 4.2 DFT का कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ में आपको इसमें स्विचेबल ABS जैसे फीचर मिल जाते हैं, यानी ऑफ रोडिंग करते वक्त आप अपने पीछे का ABS बंद कर सकते हो। अब आते हैं इसकी एडवांटेज की तरफ। जो इसका पहला एडवांटेज है वो है इसका पावरफुल इंजन। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। जो हाईवे और ऑफ रोड दोनों जगह पर दमदार परफॉर्मेंस करता है। दूसरी अगर इसकी एडवांटेज की बात करें वो है इसका लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन। गड्ढों के झटके पता नहीं चलने देता है। अगर हम इसकी तीसरी एडवांटेज की बात करें तो ये है इसका फीचर रिच कंसोल। इस प्राइस रेंज में ये बहुत रेयर है। अगर हम इस बाइक की फोर्थ एडवांटेज की बात करें वो है इसका अपराइट राइडिंग पोस्चर, जो लॉन्ग राइड्स में बैक पेन नहीं होने देता है। अगर हम इस बाइक की थोड़ी सी डिसएडवांटेज या कमियों की बात करें, सीट की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो ये बाइक आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसकी दूसरी कमी की बात करें, इस बाइक का वेट अराउंड 168 किलोग्राम है, इसलिए ये बाइक को ट्रैफिक में निकालना और स्टैंड पर लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हम इसकी तीसरी कमी की बात करें तो इस बाइक को अगर आप 100 के ऊपर ले जाओगे तो इस बाइक में आपको वाइब्रेशन महसूस होने लग जाती है। अगर हम इस बाइक की प्राइस और माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको 37 से 38 का माइलेज दे देगी। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ये आपको 1,87,000 की ऑन रोड मिल जाती है और इसका बेस वेरिएंट। अगर आपको एक परफेक्ट ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए 2 लाख के अंदर तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आपको बाइक की सिटी और हाईवे पे चलाना है और ऑफ रोड नहीं जाना है तो अगली बाइक आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। नंबर 7 पे है यामाहा की MT-15 वर्जन 2। ये एक परफेक्ट नेविगेट स्पोर्ट बाइक है जिसे मास्टर ऑफ टॉर्क भी कहा जाता है। इसका रोड प्रेजेंस सड़क पे एक बड़े बीस्ट से कम नहीं है। इसमें आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन दिया गया है जो आपको 18.4 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें आपको 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आसान भाषा में कहें, हाई RPM पे इसका एक अलग रूप बाहर आ जाता है। बाइक रॉकेट बन जाती है। 18.4 bhp सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका असली मज़ा तब आता है ट्रैफिक में हर सिग्नल से निकलते ही बाइक तुरंत रिस्पॉन्स करती है बिना किसी लैग के। इसका ट्रांसफॉर्म्ड LED जैसा प्रोजेक्टर हेडलैम्प DRL भीड़ में इसे सबसे अलग बनाता है, और इसके गोल्डन USD अपसाइड डाउन फोक्स इसे और प्रीमियम बना देते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर, साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा सिस्टम भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इस बाइक की एडवांटेज की। इस बाइक की पहली एडवांटेज है वो है इसका लुक, जिसकी वजह से लोग इस बाइक को मुड़ मुड़ के देखते हैं। दूसरा एडवांटेज है इस बाइक की हल्की बॉडी। ट्रैफिक में इसे मनोवर करना बहुत ईजी होता है। अगर हम इस बाइक की तीसरी एडवांटेज की बात करें वो है इसका माइलेज। 155 सेगमेंट में इसका माइलेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम इस बाइक की चौथी खूबी की बात करें वो है यामाहा का रिलायबल इंजन और इसके ग्रेट रीसेल वैल्यू, जो हमेशा से ब्रांड की पहचान है। अगर हम इस बाइक की कमी और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसकी रेयर सीट, जो बहुत ज़्यादा ही छोटी है। पीछे बैठने वाले को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर देती है। अगर हम इसकी दूसरी एडवांटेज की बात करें वो है इसका सस्पेंशन, जो थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ख़राब सड़कों पे झटकों पे महसूस होता है। अगर हम इसकी तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो 155 सीसी के हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस और माइलेज की बात करें, सिटी में ये आपको 44 से 47 तक का माइलेज आराम से मिलेगी, डिपेंड ऑन योर राइडिंग स्टाइल। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 1,88,000 की आपको ऑन रोड से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या सोलो कम्यूटर हो जिसे ट्रैफिक में टशन और माइलेज दोनों चाहिए तो ये बाइक आँख बंद करके ले लो, लेकिन ये बाइक फैमिली के लिए नहीं है। नंबर 6 पे है बजाज की तरफ से पल्सर NS 200।
लोगों का कहना है ये बाइक पुरानी हो चुकी है, लेकिन मेरी बात मानो तो ये बाइक आज भी इंडियन रोड्स की किंग है। इसमें आपको 199.5 सीसी का इंजन मिलता है जो आपको 24.5 bhp की पावर देता है। इसमें आपको 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक आपको हाईवे पर आराम से 130 टू 125 की टॉप स्पीड टच करा देती है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है जो हाईवे क्रूजिंग को और स्मूथ बना देता है। अब इसमें फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं जो कॉर्नरिंग और हैंडलिंग को नेक्स्ट लेवल बना देता है। इसमें आपको ड्यूल एबीएस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर मिल जाते हैं। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है, पहले इसमें मिसिंग था। साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर। अगर हम इस बाइक की खूबियों की बात करें तो जो इसकी पहली खूबी है वो है इसका पेरीमीटर फ्रेम, जो इसे इतना स्टेबल बना देता है कि आप जब टर्न पे इस बाइक को लीन करते हैं तो आपको डर नहीं लगता, आपको और कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम इस बाइक की दूसरी खूबी की बात करें वो है इसकी सर्विस और स्पेयर पार्ट जो हर जगह आसानी से और कम रेट में मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की तीसरी खूबी की बात करें वो है इसकी रॉ परफॉर्मेंस जो इस प्राइस में शायद ही कोई और बाइक दे पाए। अगर हम इस बाइक की चौथी खूबी की बात करें वो है इसकी आइकॉनिक रोड प्रेजेंस जो साल दर साल कम नहीं हुई है। अब कमियों की बात करते हैं। इस बाइक का वेट 158 किलोग्राम है जिसकी वजह से ये बाइक आपको ट्रैफिक में थोड़ी हैवी फील हो सकती है। अगर हम इस बाइक की दूसरी कमी की बात करें वो है इसका टर्निंग रेडियस वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका हैंडल पूरी तरह से मुड़ता नहीं है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। अगर हम इस बाइक की तीसरी कमी की बात करें तो हाई आरपीएम पे आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशन महसूस होती है। दोस्तों अगर इस बाइक की माइलेज और प्राइस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज आपको आराम से 36 की मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो 1,62,000 से ऑन रोड शुरू हो जाती है। अगर आपको हाईवे पे हवा से बातें करनी है और लुक से ज़्यादा परफॉर्मेंस प्यारी है तो पल्सर NS 200 आज भी बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक है। नंबर 5 पे है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये इंडियन राइडर का एक इमोशन है। इसमें आपको 349 सीसी का इंजन दिया गया है जो आपको 20.2 bhp की पावर देता है विद 27 Nm ऑफ टॉर्क। इसका लो एंड टॉर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाईवे पे आप 100 किलोमीटर की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो, वो भी एफर्टलेस, बाइक को बिना स्ट्रेस दिए। यही वजह है कि 20 bhp सुनने में कम लगते हुए भी रियल राइडिंग में ये बाइक कभी भी कमज़ोर फील नहीं होती है। चलिए इसकी राइडिंग कंफर्ट की बात करते हैं। इस बाइक में आपको वाइड हैंडल बार दिया गया है। इसकी सीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। इसमें आपको कुशनिंग सीट मिलती है जो लंबी राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। हायर वेरिएंट में टिपर नेविगेशन पॉड मिलता है, साथ में USB चार्जिंग, LED लाइटिंग। अब आते हैं इसकी खूबियों में। इस बाइक की पहली खूबी है वो है इसका टॉर्क जो हर स्पीड पे स्ट्रॉन्ग पुल करता है। दूसरी खूबी पे आते हैं वो है इस बाइक का कंफर्ट। इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लंबी राइड्स के लिए बेस्ट है। अगर हम इस बाइक की तीसरी खूबी की बात करें वो है इसकी रीसेल वैल्यू जो इस बाइक का सेगमेंट है। इस सेगमेंट में इस बाइक की रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़िया है और वो है इसकी ब्रांड की वजह से जो हर जगह इसकी सर्विस आसानी से मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की चौथी खूबी की बात करें वो है इसका हल्का वेट। अपने क्लास की दूसरी आ रही बाइक के कंपैरिजन ये बाइक काफ़ी अलग लगती है। अगर हम इस बाइक की कमियों की बात करें वो है इसकी टॉप स्पीड जो लिमिटेड है। ये बाइक स्पीड के लिए नहीं बनाई गई है। दूसरी कमी है वो है इस बाइक का वेट। भारी ट्रैफिक में कम हाइट वाले राइडर को इसे संभालने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरी कमी है वो है इस बाइक की हाईवे पे हल्की फुल्की वाइब्रेशन महसूस होने लग जाती है, हालांकि बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम है। पर दोस्तों अगर हम इस बाइक की माइलेज और प्राइस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज आपको 35 से 37 के अराउंड मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें जो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो 1,62,000 से शुरू हो जाता है और इसका टॉप वेरिएंट 1,90,000 तक जाता है। अगर आपको एक रेट्रो फील वाली बाइक चाहिए जिसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो और एक ब्रांड का नाम चाहिए तो ये बाइक आपके लिए है। नंबर 4 पे है हीरो करिश्मा XMR। ये बाइक पुरानी करिश्मा की लेगेसी को नए अवतार में वापस लाई है। इस बाइक में आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो आपको 25.5 bhp की पावर देता है विद 20.4 Nm न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये बाइक स्पोर्ट्स और टूरिंग के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है जो आपको हाईवे पे 110-120 की स्पीड पे ऑल डे क्रूज करा सकती है, वो भी इंजन को बिना रेड लाइन किए, और ओवरटेकिंग भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करा देती है। कॉम्बैट वेरिएंट में इसमें USD फोक्स मिल जाते हैं जो इस बाइक को और प्रीमियम लुक देते हैं और साथ में इसमें फुल्ली डिजिटल कंसोल भी आता है। अगर हम इस बाइक की खूबियों की बात करें वो है इसका हाई रेविंग इंजन, हाईवे क्रूजिंग में बहुत ज़्यादा रिलैक्स बना देता है। अगर हम इस बाइक की दूसरी खूबी की बात करें वो है इसकी सीट जो स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी
स्पेशियस और कंफर्टेबल है, यानी स्पोर्टी फील देता है और प्रैक्टिकल भी है। अगर हम इस बाइक की तीसरी खूबी की बात करें वो है इसका माइलेज। जो इस बाइक का परफॉर्मेंस का लेवल है उसके हिसाब से इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं इस बाइक की कमियों की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा अंडरवेलविंग है, इसके ब्रेक की इनिशियल बाइट बहुत एवरेज है। अगर हम इस बाइक की दूसरी कमी की बात करें वो है इसकी कीमत, जो इस लिस्ट की 200 और 250 सीसी के बाइक से भी प्रीमियम हो जाती है। दोस्तों अगर हम इस बाइक की माइलेज और प्राइस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज आपको 40 के अराउंड मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो वो है 1,95,000 ऑन रोड के आसपास शुरू हो जाती है। अगर आप एक स्पोर्ट टूरिंग बाइक ढूंढ रहे हो तो करिश्मा XMR आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3 पे है यामाहा की R15 V4। ये बाइक 2 लाख के बजट में आने वाली सबसे बढ़िया स्पोर्ट बाइक की कैटेगरी में आती है। इसे बेबी R1 कहना गलत नहीं होगा। इसका सिर्फ इंजन छोटा है लेकिन पूरी फील R1 वाली है। इस बाइक में आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो आपको 18.4 bhp की पावर देता है विद 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको क्विक शिफ्टर जैसे फीचर मिल जाते हैं अपर वेरिएंट में, जो आमतौर पर महंगी बाइकों में आते हैं। इसका फायदा ये है कि बिना क्लच दबाए आप गियर को अप एंड डाउन कर सकते हो। बिल्कुल मोटे जीपी वाली फील आती है। 18.4 bhp सुनने में नॉर्मल लगता है लेकिन हाईवे पे 100 to 120 मेंटेन करना इस बाइक से बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें वो है 140 किलोमीटर, जो अपने सेगमेंट में एक बेंचमार्क है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिजिटल मीटर जैसे फीचर मिल जाते हैं और इस बाइक में आपको मल्टीपल राइडिंग मोड भी मिल जाता है। और अगर हम इस बाइक की सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाते हैं विद ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं इस बाइक की खूबी की। पहली खूबी है वो इस बाइक की हैंडलिंग। मोड पर इस बाइक से बेहतर कॉन्फिडेंस कोई और बाइक नहीं दे पाती है। अगर हम इस बाइक की दूसरी खूबी की बात करें वो है इसका रोड प्रेजेंस। इस बाइक का रोड प्रेजेंस एक सुपर बाइक से कम नहीं है। अगर हम इस बाइक की तीसरी खूबी की बात करें वो है इसका क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल, जो इस सेगमेंट की किसी और बाइक में नहीं मिलता है। अगर हम इस बाइक की चौथी खूबी की बात करें वो है यामाहा की रिसेल वैल्यू, जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहती है। अब बात करते हैं इस बाइक की कमियों की। इस बाइक की पहली कमी है वो है इसका एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, जो नए राइडर को शुरुआत में कलाई और पीठ में दर्द दे देता है। दूसरी कमी की बात है जो इसकी पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल है। ये बाइक एक राइडर फोकस बाइक बनाई गई है। पीछे की सीट बहुत ज़्यादा ऊंची है और उसमें कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इस बाइक की तीसरी कमी की। डेली ट्रैफिक और लंबे समय से चलाने में थकान दे देती है। दोस्तों अगर इस बाइक की माइलेज और प्राइस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज आपको 42 से 46 के अराउंड मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। तो इस बाइक की प्राइस आपको 1,97,000 ऑन रोड से शुरू हो जाती है। अगर आपको कॉर्नरिंग पसंद है या फिर आप रेसिंग सीखना चाहते हो तो R15 V4 आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप रोज ऑफिस जाना चाहते हो, ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हो तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। नंबर 2 पे है बजाज पल्सर N250। ये बाइक उन लोगों के लिए बनाई गई है जो 2 लाख के अंदर एक पावरफुल और बैलेंस बाइक चाहते हैं। इसमें आपको 249 सीसी का इंजन मिल जाता है जो आपको 24.5 bhp की पावर जनरेट करके देता है। इसमें आपको 21 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल जाता है। इस बाइक का पिकअप काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ है। जैसे ही टॉर्क घुमाते हैं बाइक आगे भागती है। इस बाइक का लो और मिड एंड रेंज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस बाइक को 4th या 3rd गियर में सिटी में आराम से चला सकते हो। बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर और नेविगेशन असिस्ट जैसे फीचर मिल जाता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, स्लीपर क्लच जैसे फीचर भी मिल जाता है जो इस प्राइस रेंज में कुछ बाइकें ही दे पाती हैं। अगर इस बाइक की खूबियों की बात करें तो इस बाइक की पहली खूबी वो है इसका एक्सेलरेशन, जो सिटी में ओवरटेक करना बहुत आसान बना देता है। अगर इस बाइक की दूसरी खूबी की बात करें वो है इसका माइलेज। 250 सीसी होने के बावजूद भी इस सेगमेंट में माइलेज काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। अगर इस बाइक की तीसरी खूबी की बात करें वो है इसकी कीमत। तीसरी खूबी है वो है इस बाइक की कीमत। एक 250 सीसी बाइक होने के बाद भी इसका प्राइस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 250 बाइक। अगर हम इस बाइक की कमियों की बात करें वो है इसका हाईवे पर टॉप एंड परफॉर्मेंस। इस बाइक की स्पीड लिमिटेड है क्योंकि इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। जो उसकी दूसरी कमी है वो है इसकी सीट हाइट। इस बाइक की सीट हाइट थोड़ी टॉल है, जो छोटे राइडर है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगर हम इस बाइक की माइलेज और प्राइस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज आपको 39 से 44 के अराउंड मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ये बाइक 1,62,000 से ऑन रोड हो जाती है। अगर आपको एक पावरफुल और फीचर रिच और फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए, वो भी डेली कम्यूटर, तो पल्सर N250 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया की नंबर 1 बाइक जिसे आप 2 लाख के अंदर अपना बना सकते हैं, TVS Apache RTR 200 4V। ये बाइक कमाल की है। ये बाइक आपको एक ऑलराउंडर पैकेज ऑफर करती है। अगर आपको डेली ऑफिस जाना है या फिर आप कॉलेज जाने के लिए बाइक ढूंढ रहे हो या आपका डेली का कम्यूट बहुत ज़्यादा है तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है।
अपाची RTR 200 इस बजट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक साबित हो जाती है। इस बाइक में आपको 199 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो आपको 20.8 bhp की पावर और 70 Nm का टॉर्क देता है। ये बाइक भगाने में उतनी रॉ फील नहीं देती जितनी NS 200 या R15 देती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसकी स्मूथ पावर डिलीवरी हाईवे पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, स्पोर्ट, अर्बन, रेन, जो पावर डिलीवरी को एडजस्ट करते हैं, यानी कि नए राइडर के लिए भी ये बिगनर फ्रेंडली बन जाती है और एक्सपीरियंस राइडर को भी इसमें उतना ही मजा आता है। बस बाइक का मोड बदलो और बाइक अपना कैरेक्टर बदल लेती है। इसमें आपको फुल TFT डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर और ड्यूल चैनल ABS मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इतने फीचर इस प्राइस रेंज में सब बाइकों में नहीं आते हैं। चलिए बात करते हैं इस बाइक के एडवांटेज की। इस बाइक में आपको काफ़ी सेफ्टी फीचर मिल जाता है और काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे इसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल मोड्स, स्पोर्ट, अर्बन, रेन, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर, ड्यूल चैनल ABS और ये सब सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। दूसरी खूबी की बात करते हैं इस बाइक की हैंडलिंग और रेडियल टायर। ये बाइक कॉर्नर पे आपको प्लांटेड फील कराती है। हैंडलिंग इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रेडियल टायर की वजह से कॉर्नर में आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है। तीसरी खूबी की बात करें वो है इस बाइक की परफॉर्मेंस के लेवल में ये बाइक बहुत अच्छा ही परफॉर्म करती है। और चौथी खूबी है इसकी रीसेल वैल्यू और इसकी सर्विस कॉस्ट, जो पूरे इंडिया में TVS का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। और सबसे मस्त बात, इसकी कीमत सिर्फ 1,55,000 से शुरू होती है, वो भी ऑन रोड। इसकी माइलेज आपको 37 से 40 तक की मिल जाती है। परफॉर्मेंस में उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यही वजह है कि अगर आप एक मिक्स्ड बाइक का पैकेज ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने सारी वीडियो देख ली है, आपको पता है आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है। मैंने बस अपना ओवरव्यू रखा है और मेरे हिसाब से कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, या आपको अगर में से कोई बाइक है तो कैसी परफॉर्म कर रही है। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।